morning, dear students. Yesterday I taught you exercise 2C in question number 4, and today we are going to discuss about exercise 2C from question number 5. Means students, कल हमने आपको exercise 2C से फर्स्ट राइट डाउन द रेसिप्रोकल करना सिखाया, सेकंड में सिंप्लीफाई सिखाया, थर्ड में आपको डिवाइड करने सिखाया और फोर्थ का एक वर्ड प्रॉब्लम बताया। और आज मैं आपको 5 से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। 18 बॉक्सेस ऑफ नेल वेट क्वालिटी एंड देयर टोटल वेट इज 49 होल 1/2 kg। हाउ मच डज ईच बॉक्स वेट। मतलब कह रहा है, मैंने कल इसको समझाया था कि जब 18 बॉक्स है, ठीक है, 18 बॉक्स का टोटल वेट कितना है 49 होल 1/2 kg। तो हमें ईच बॉक्स का वेट फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले लिखिए वेट ऑफ 18 बॉक्स ऑफ नेल्स। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ। वेट ऑफ 18 boxes of nails इक्वल टू कितना दिया है 49 होल, उसमें क्या होता है, हाँ 49 होल 1/2 kg। क्लियर। ये आपका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में। 49 को आपको हो जाएगा 9 टू जा 18 कैरी 1 4 टू जा 8 19, दैट मीन्स 99 प्लस 1। देखिए चेक करो 49 into 2 95 carry 1 2 to 8 for 90 98 plus 1 99 by 2 फ्रैक्शन फॉर्म में क्या मतलब 18 बॉक्स जो नेल्स है उसका टोटल वेट कितना है 49 को 1/2 kg है और हमें वन बॉक्स का वेट फाइंड करना है। ईच बॉक्स का वेट क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। इसका लिखिए वेट ऑफ वन बॉक्स as similar weight of one box of nails equal to इसको कन्वर्ट किया हम लोग 99/2 kg डिवाइड क्वेश्चन कितना है 18 कितना स्पीड में 18, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं बाद अब देखिए ये अब यहाँ से इसका सबका इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने आपको दो फ्रैक्शन को डिवाइड करके बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके पास क्वेश्चन है उसके डिनोमिनेटर में 1। मैंने आपको जब फ्रैक्शन पढ़ाया तभी बताया कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नॉट होल नंबर, बिकॉज होल नंबर में 0 इंक्लूडेड होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर रहते हैं सभी के डिनोमिनेटर में 1 रहता है, 1 मोल रहता है। दैट मीन्स वी कैन से इट इजली जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, ओके। 99/2 इनटू जैसे ही इनटू करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मींस 1/18। देखिए ये कैंसिल होगा, 9 हो जाए 18 एंड 9 हो जाए 9 11 9 जाए 98, दैट मींस 11 into 1 by 2 into 2। न्यूमरेटर टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, दैट मींस 11 हो जाए 11 एंड 2 हो जाए 4, ओके। देखिए अभी क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर ग्रेटर देन होते हैं और डिनोमिनेटर स्मॉलर देन होते हैं, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। देखिए 4 टू जा 8 2 4 3/4 kg, देन दैट मींस हम लोग लिख देंगे हेंस द वेट ऑफ ईच बॉक्स सिंस हेंस द weight of each box equal to what 2 whole 3/4 kg। ओके, क्लियर है एवरीवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, मैं फिर से बताता हूँ। 18 बॉक्सेस ऑफ नेल्स का वेट 49 और 1/2 kg था। इज इट क्लियर। मिक्स फ्रैक्शन में था। मिक्स फ्रैक्शन को हमने क्या किया, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में
किया ए बी, मैंने बताया था ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन है कि ए बी एंड नेचुरल नंबर वेयर ए एंड बी आर सॉरी ए एंड हाँ ए इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर आर का फ्रैक्शन। देखिए ए बाई बी के फॉर्म में हम लोग ने इसे क्या किया प्रेजेंट किया फ्रैक्शन के फॉर्म में। फिर वन बॉक्स को फाइंड करने के लिए 99/2 डिवाइड 80/1 किया, ठीक है। 99/2 डिवाइड कैसे जैसे मल्टीप्लाई होगा 18/1 रेसिप्रोकल होगा 1/18 18 से हम लोग 99 को क्या क्या मतलब क्रॉस चेक किया कौन एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। फर्स्ट थिंग विच रूल्स कैंसिल टू ईच अदर बाय क्रॉस 18 is cancelled 99 which table 9 is cancelled 18 2 times and 99 11 times that means 11 multiplied 1 equal to 11 and 2 multiplied 2 equal to 4. It is in proper fraction we convert in mixed form 2 whole 3/4 kg is my answer. Okay, is it clear? Now come to question number 6. देखिए 6 भी क्या है क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। मैं क्वेश्चन का पैटर्न बताऊंगा एकदम सेम इसी के बेस पे आप लोग इसे ट्राई करेंगे। ओके, बाय सेलिंग ऑरेंज एट द रेट ऑफ बाय सेलिंग ऑरेंज एट द रेट ऑफ 6 whole 3/4 per orange, ठीक है। A man gets rupees 378. How many orange does he sell? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब कह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, पर ऑरेंज को क्या करता है मार्केट में सेल करता है, पर ऑरेंज को मार्केट में सेल करता है और उसकी प्राइस क्या होती है पर ऑरेंज की 6 whole 3/4 रुपीज़ होती है। अब बता रहा है कि एक आदमी है उसके पास टोटल 378 रुपीज़ है, तो बताइए वो 378 रुपीज़ में कितने ऑरेंज परचेज करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? दैट मीन्स एक शॉपकीपर है वो एक ऑरेंज को क्या कर रहा है 6 whole 3/4 पर ऑरेंज के कॉस्ट में क्या कर रहा है बेच रहा है सेल कर रहा है। और एक मैन है उसके पास टोटल 378 रुपीज़ है, तो वो 378 रुपीज़ में कितने ऑरेंज को परचेस करेगा, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। देखिए तो पहले हम लोग इसका क्या करेंगे एकदम सिंपली ऐसे इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसका स्टेटमेंट बना लेंगे। पहले कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज लिखेंगे, इसमें कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज का कॉस्ट कितना है 6 whole 3/4, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग मिक्स में है फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड द मैंगोज, टोटल कॉस्ट कितना उसके पास है देखिए। आइए इसको करते हैं तो बताते हैं हो गया होगा। आपको नॉर्मल से हिंट दूंगा और आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे बताया है कि वन ऑरेंज का कॉस्ट कितना दिया है और एक मैन के पास टोटल कितना है। तो देखिए टोटल से हम लोग वन ऑरेंज का कॉस्ट का डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि उस टोटल पैसे में हमने कितने ऑरेंज को परचेस किया। ठीक, टोटल कितना है 378। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है ये आप लोग का होमवर्क उसमें हिंट देना, ठीक है। डिवाइड वन ऑरेंज का कॉस्ट कितना था 6 whole 3/4 6 whole 3/4 rupees 378 by 1 divide 6 to the 24 plus 3 27 by 4 that is 378 by 1 into reciprocal 4 by 27 cancel 9 to the 27 9 to the 36 and 1 9 to the 18। ओके देखिए 9 to the 37 गया। ये कैलकुलेशन का बस जनरल हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लोग को करना है। 9 to the 36 minus 118 9 to the 18 कैंसिल आउट 3 से 40 33 क्या होगा यहाँ निकालना 42 into 4 by 1 into 3 से 42 कैंसिल पर कितने टाइम में 40 है ठीक। दैट मीन्स हमारा आंसर कितना हो जाएगा 44 जा 96। दैट मीन्स 96 रुपीज़ वो 378 रुपीज़ में क्या करेगा 96 ऑरेंज को क्या करेगा परचेस करेगा। उसके बाद टोटल 378 रुपीज़ है
ऑरेंज परचेस करेंगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल हिंट दिया, सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसी के बेसिस पे है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। Question number 6, 5 and 6 both are single, no changes between them. Okay, now come to question number 7. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मैंगोस आर सोल्ड एट 43 होल 1/2 रुपीस पर केजी। ध्यान से सुनिएगा, पहले कह रहा है मैंगोस आर सोल्ड एट 43 होल 1/2 रुपीस पर केजी। मैंगोस को क्या कर रहा है, सेल किया जा रहा है और पर केजी उस मैंगोस का जो कॉस्ट है, दाम है, क्या है वो 43 होल 1/2 रुपीस पर केजी। इज इट क्लियर? दैट मीन्स 43 रुपीस 1/2, 43 होल 1/2 रुपीस हम लेके जाएंगे तो हमें 1 केजी मैंगोस मिलेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट में देखिए व्हाट इज द वेट ऑफ मैंगोस अवेलेबल फॉर 326 होल 1/4 रुपीस। देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, नो चेंजेस। इसमें दिया है कि आपके पास 1 केजी कॉस्ट का मैंगोस ने बताया है, क्या बताया है कि 43 होल 1/2 रुपीस का पर केजी है और 326 होल 1/4 रुपीस आपके पास टोटल है। तो 326 होल 1/4 रुपीस में आप कितने केजी मैंगोस को परचेज करेंगे? इज इट क्लियर और नॉट? एकदम सेम क्वेश्चन है, नो चेंजेस। देखिए मैं इसका बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, सेम है फिर मैं देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। देखिए 1 ऑरेंज का कॉस्ट ऑफ ऑरेंज नहीं, वेट हाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 केजी मैंगोस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे लिखेंगे ये भी क्वेश्चन नंबर 6 का है। कॉस्ट ऑफ 1 केजी मैंगोस इक्वल टू फॉर व्हाट 43 होल रुपीस 43 होल 1/2 केजी। इसको कन्वर्ट कीजिए, 3 2 जा 43 इंटू कितना जाएगा 86 प्लस 1 87/2 केजी। ओके, इज इट क्लियर? अब क्या रहा है अवेलेबल मनी कितना, व्हाट इज द वेट ऑफ मैंगोस अवेलेबल फॉर 326 होल 1/4। ठीक है, ठीक। ये कितना होगा 43 इंटू 2, एक से कर दीजिए 43 इंटू 2 3 2 6 4 2 जा 87/2। ठीक, अब देखिए क्या रहा है 1 केजी ठीक है। देखिए अब कह रहा है वेट ऑफ द मैंगोस अवेलेबल, उसके पास कितने मैंगोस अवेलेबल हैं, मतलब पैसे उसके पास टोटल क्या है, लिखेंगे टोटल मनी अवेलेबल फॉर, टोटल मनी कितना उसके पास अवेलेबल था। देखिए 1 केजी मैंगोस का इतना कॉस्ट और टोटल मनी अवेलेबल उसके पास कितना था, कितना था रुपीस 326 और 1/4। इसको करके मिक्स भी करना पड़ेगा 326 into 4 6 4 24 carry 2 to the 4 तो 6
4 to 8 to 10 carry 1, 4 to 12 1 3 26 to 24 carry 2, 4 to 8 to 10 carry 1, 4 to 12 130 1304 that means 1305 by 4. अब इसको क्या करेंगे since 1305 by 4 divide 87 by what कितनी केजी आएगा हमें ये फाइंड करना है 1305 by 4 into 2 by 87 what इज इट क्लियर। अब 87 के लिए जाएगा कितने टाइम्स ये चेक करेंगे ठीक है। तो 87 से 1305 के पहले में देखिए 1 नंबर फाइंड करेंगे वो पता नहीं कि कौन से टेबल से जाएगा ठीक है। तो क्या करेंगे पहले में एलसीएम फाइंड करेंगे 87 किस टेबल से जाएगा या तो 1305 by 87 3 4 12 3 9 1 3 5 6 15 by 2 देखिए 15 into 1 15 and 2 into 1 2 इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए आप। ये कैलकुलेशन है थोड़ा इसको आप लोग चेक करेंगे इसको चेक करके एचसीएफ मेथड से फाइंड करेंगे देखिए मुझे आता है मेथड शॉर्टली इसको कर लिया कैलकुलेशन आप लोग इसको चेक कीजिएगा। एचसीएफ फाइंड करके जो एचसीएफ की वैल्यू है एग्जैक्टली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेगा डिवाइड करेगा। देखिए अब इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 7 होल 1 by 2 kg आंसर ठीक 7 by व्हाट इज द इसको लिखेंगे ठीक है लिखेंगे फिर आंसर मींस the weight of mangoes hence the weight of mangoes क्वेश्चन में देखिए hence the weight of mangoes available for कितनी का है ये देखिए टोटल मनी है अवेलेबल फॉर कितने हैं अवेलेबल ठीक है ओके अवेलेबल फॉर मींस द वेट ऑफ मैंगोस अवेलेबल फॉर कितने में अवेलेबल हो रहा है फॉर व्हाट 326 1 by 4 is यहाँ पर किस हो जाएगा रुपीज कितने में 7 4 1 by 2 दिस इज माय आंसर। मतलब कितने पैसे कितने मैंगोस का है अवेलेबल द वेट ऑफ मैंगोस अवेलेबल फॉर कितने रुपीज में कितने मैंगोस होंगे अवेलेबल। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 रेड कीजिए तब तक ठीक है सही है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिख रहा है विकास कैन, इसको रब करते हैं हम, देख लीजिए 1 kg का कॉस्ट कितना था, इतना था, टोटल मैंने मनी उसके पास इतना अवेलेबल था, तो हम लोगों ने द वेट ऑफ मैंगोज फाइंड करने के लिए लिख दी, सॉल्व करके लिख दी, क्लियर है, रब करना है। क्वेश्चन नंबर 8 रीड कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, विकास कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 होल 2/3 किलोमीटर इन 7.3/4 आवर ऑन फुट। देखिए विकास है, ठीक है, 20 होल, ध्यान से सुनिएगा, विकास नाम का एक लड़का है, 20 होल 2/3 किलोमीटर वो डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है, और कितने घंटे में करता है, 7.3/4 आवर ऑन फुट, मतलब वो अपने पैरों से चलता है, ठीक है, और क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझिएगा, अपने पैरों से चलता है 7.3/4 आवर में, आवर्स में वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करता है, 20 होल 2/3 किलोमीटर, वो क्या करता है, पूरा डिस्टेंस को कवर करता है, किसको कवर करता है, डिस्टेंस, इतने आवर में इतने डिस्टेंस को क्या करता है, वो ट्रैवल करता है, कैसे करता है, ऑन फुट, इससे ऑन फुट, ठीक है। अब बताना क्या है, हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक, अब बताइए वो कितने किलोमीटर पर घंटे, कितने किलोमीटर आवर चला पैदल, ये बताइए, ठीक है, कितने घंटे में वो इतने किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो हमको ये बताना है कि 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करता है, ये बताना, ये तो टोटल आवर दिया है और ये टोटल किलोमीटर हम लोग को दिया है, गिवन है, हम लोग को ये तो पता नहीं कि विकास नाम का जो लड़का है 1 आवर में कितना किलोमीटर ट्रैवल करता है, और एग्जैक्टली हम लोग को यही फाइंडिंग करना है कि 1 आवर में वो विकास नाम का लड़का कितने किलोमीटर ट्रैवल करता है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, चलिए ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से मैं बता रहा हूँ, देखिए जल्दी देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय विकास, विकास के द्वारा डिस्टेंस जो कवर किया गया, स्टेटमेंट बना रहे हैं, डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टेंस कवर्ड बाय विकास, डिस्टेंस के द्वारा क्या करेंगे, डिस्टेंस को कवर किया गया इन कितने घंटे में, 7 ग्रुप में देखते रहिए, 7/3/4 आवर इक्वल टू कितना ट्रैवल, 20 होल 2/3 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन मैंने लिखा है डिस्टेंस को कवर किया गया इसके द्वारा, विकास के द्वारा, कितने घंटे में कितने किलोमीटर, इज इट क्लियर, क्लियर और नॉट, डिस्टेंस कवर किया गया विकास नाम के लड़के के द्वारा, कितने घंटे में कितना किलोमीटर, क्लियर। अब स्टेटमेंट बनेगा, हम लोग को देखिए 1 घंटे का फाइंड करना है, तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड ऐसे बाय विकास इन 1 आवर, बेटा हम लोग 1 आवर में फाइंड करना है, ये टोटल आवर में हम लोग 1 आवर में फाइंड करना है, इज इट क्लियर, ठीक। अब क्या करेंगे, सबको कन्वर्ट करना है एज 20 होल, बस नीचे कर दें इसको, ज़्यादा पास हो गया, 20 होल 2 बाई इट इज 20 होल 2/3 डिवाइड 7 होल 3/4, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक, इतने किलोमीटर में चला, इसको सॉल्व करते हैं, मिक्स 23 से 60 प्लस 2, 62/3 डिवाइड, यहाँ पे किलोमीटर दे दीजिएगा, 7 4 से 28 प्लस 3 31/4, इज इट क्लियर, किलोमीटर यूनिट एकदम रहना चाहिए, 62/3 मल्टीप्लाई, ये इसका रेसिप्रोकल 4/31, 31 is cancelled to 62 in 2 times, okay, that means 2 into 4, 8/3, इसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 2 होल 2/3 किलोमीटर, that means पर आवर में जो विकास नाम का लड़का है वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करता है, ऑन फुट
होल 2/3 किलोमीटर। इज इट क्लियर? ओके, लिखते हैं हेंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय विकास, हेंस द डिस्टेंस covered by विकास, ओके, स्टेटमेंट लिखिए, hence the distance covered by विकास in 1 hour, देखिए 1 hour में फाइंड करना था ना, in 1 hour में कितना उसने ट्रैवल किया सर? 2 whole 2/3 किलोमीटर। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए राइट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8, write down, do fast. Okay, 2 whole 2/3 किलोमीटर इज करेक्ट, ठीक है। Question number 9 रीड कर लेते हैं, देखिए प्रीति bought 8 whole 1/2 kg of sugar for 2 whole 42/1/4। देखिए बहुत इजी है, प्रीति नाम की एक लड़की है, 8 whole 1/2 kg शुगर को क्या करती है? खरीदती है, सॉरी बेचती है, नॉट खरीदती है, बेचती है। बॉट मतलब क्या होता है? बेचना है, नहीं सॉरी खरीदना, सॉरी सेल मीन्स खरीदना होता है बेटा, बाय का सेकंड फॉर्म बॉट है। बॉट मतलब क्या होता है? खरीदना किसी चीज को, ठीक है। प्रीति नाम की एक लड़की है, 8 whole 1/2 kg शुगर को खरीदती है, ठीक है। अब वो खरीदती है कितने पैसे में? 242 whole 1/4 रुपीज के। प्रीति नाम की एक लड़की है, ओके, 8 whole 1/2 kg शुगर को क्या करती है? परचेस करती है, खरीदती है। कितने रुपीस में खरीदती है? 242 whole 1/4 रुपीस। इज इट क्लियर? तो हमें बताना है फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। पर केजी शुगर का कॉस्ट कितना होगा? देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि जो प्रीति नाम की लड़की है वो टोटल केजी में शुगर को परचेस की है। वो टोटल केजी क्या है? टोटल केजी सर 8 whole 1/2 kg है, और उस 8 whole 1/2 kg का कॉस्ट शुगर का क्या है? 242 whole 1/4 रुपीस। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ शुगर? हमें पर केजी शुगर का कॉस्ट फाइंड करना है। क्लियर? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर भी मैं एक करा रहा हूँ, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन में ये करा देता हूँ, ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर HT 9 सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 भी एकदम उसी के जैसा है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इसको रख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे ही है, बनाऊँ नहीं तो थोड़ा एक हिंट दे दूंगा, जैसे जो क्वेश्चन होमवर्क प्रोवाइड करता हूँ मैं, गिवन देता हूँ ऐसा होमवर्क के फॉर्म में, उसको मैं क्या करूँगा? बस इसमें एग्जाम में छोटा सा हिंट प्रोवाइड आपको करूँगा। इज इट क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। लिखेंगे पहले कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, सॉरी कॉस्ट ऑफ जो टोटल केजी शुगर, टोटल केजी है। क्वेश्चन नंबर व्हाट? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 whole 1/2 kg ऑफ शुगर इक्वल टू फॉरवर्ड इतने केजी शुगर का कॉस्ट कितना है? क्वेश्चन में देखो 242 whole 1/4 रुपीस है। देखो भाई यही है ना, 242 1/4 कितने केजी शुगर को ली, कितने का ली? रुपीस 242 whole 1/4 रुपीस में वो कितना केजी शुगर ली। इज इट क्लियर? हमें किसका बताना है? सर कॉस्ट ऑफ 1 kg, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इक्वल टू क्या करेंगे? इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए 242 to 4, देखिए हो जाएगा 242 into 4, 4 to जाएगा 8, 4 to 16 कैरी 1, 4 to जाएगा 8 पर 9, 968 plus 1 फॉरवर्ड 969 कितना हो जाएगा? 969/4। चेक कर लीजिएगा, देखिए 4 to जाएगा 4 to जाएगा कैरी 1 एंड 4 for the 16 6 कैरी 1, 4 to जाएगा 9, अब ये 9 इसमें ऐड किए 9 हाँ 968 में इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट किए, हाँ ठीक है 969/4
बाई 4 डिवाइडेड बाय कितना है 8 होल 1/2 कितना हो जाएगा 8 होल 1/2 8 + 16 17 17/2 डिवाइडेड बाय 17/2 ये हो गया ठीक। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसमें 969 प्लस मल्टीप्लाई 969 बाई 4 इनटू रेसिप्रोकल डिवाइड्स कैसे मल्टीप्लाई करता है व्हाट रेसिप्रोकल 2 बाई 70 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स 17 से ये भी कैंसिल होगा 17 हो जाए 17 17 5 जा 85 ठीक है 17 5 जा 85 और ये देखिए 9 है ना और ये जब 96 माइनस 55 करेंगे तो 11 तो ये क्या हो गया 1 का 9 17 17 7 जा 190 ठीक है। अगर देखो ना 17 से 969 कैंसिल कर कितने टाइम्स में 57 टाइम्स कितने टाइम में 57 बाय 2 आंसर मल्टीप्लाई इसको जब मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 होल 1/2 ठीक है 28 या 56 प्लस 1 57/2 देखिए ये कैसे हुआ जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे हुआ 9 6 9 75 जा 85 6 minus 5 1 9 minus 8 1 1 17 7 जा sorry not 5 17 1 1 9 this ओके क्लियर टू एवरीवन मतलब 28 होल 1/2 तो हमें ये पता चला कि पर केजी शुगर का कॉस्ट क्या है 28 होल 1/2 केजी अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे hence the cost of 1 kg sugar hence the cost of 1 kg sugar equal to 28 whole 1/2 kg this is my answer ठीक है 1/2 है क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज 27 whole 3/4 rupees मतलब एक नोटबुक का कॉस्ट क्या है 27 whole 3/4 rupees है हाउ मेनी नोटबुक कैन बी परचेज फॉर 249 whole 3/4 rupees ठीक है सिंपल सी बात है कि एक नोटबुक का कॉस्ट कितना गिवन है देखिए 27 whole 3/4 दिया है अब हमें बताना है कि 249 whole 3/4 rupees हमारे पास है तो कितना बुक हम नोटबुक कितना परचेज करेंगे एकदम सिंपल लिख सकता है लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इक्वल टू फॉरवर्ड 27 whole 3/4 हमें लिखेंगे कितना नोटबुक में लिखेंगे फाइंड करना है नोटबुक कितना हम लिखेंगे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इतना नोटबुक पहले कॉस्ट ऑफ लिखेंगे फिर वैल्यू देखिए ये 27 whole 3/4 ऑफ नोटबुक करके टोटल जितने हैं वो लिखेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक करके हम उसको कर देंगे ठीक है। सॉरी एक नोटबुक का कॉस्ट इसमें गिवन है और हमें पूरी टोटल मनी दिया है 249 और 3/4 में परचेज करेंगे तो कितना मिलेगा देखिए क्वेश्चन नंबर हमने अभी क्या किया कि अभी आपको 6 बताया है एज इट इज सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 की तरह होंगे ठीक है। चलिए तो समझ में आया क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि एक नोटबुक है उसका कॉस्ट 27 whole 3/4 रुपीज़ है तो हमें बताना है हाउ मेनी नोटबुक कैन बी परचेज फॉर 249 whole 3/4 रुपीज़ 249 whole 3/4 रुपीज़ में कितनी नोटबुक हम लोग परचेज करेंगे हम लोग को ये कह रहे हैं क्वेश्चन ठीक है। तो उसको भी ऐसे बनाएंगे कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इक्वल टू लिख लेंगे देखिए पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक कितना दिया है 27 whole 3/4 ठीक लिख लेंगे फिर लिखेंगे नंबर ऑफ नोटबुक परचेज फॉर इतना देखिए हम लोग पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक का कॉस्ट कितना दिया है फिर हम लोग को ये बताएं कि टोटल 249 whole 3/4 रुपीज़ में कितना परचेज करेंगे पहले लिखेंगे क्या कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इक्वल टू इतना क्लियर फिर नेक्स्ट टाइम लिखेंगे नंबर ऑफ नोटबुक परचेज फॉर टोटल कैसा क्या है 249 whole व्हाट 3/4 इक्वल टू करके दोनों
परचेस हुआ। लास्ट में लिखेंगे हेंस अ नोटबुक कैन बी परचेस्ड फॉर, जितना ऐसा आया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ करते हैं थोड़ा फास्ट। देखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 11 सही रहेगा तो वो भी आपको ऐसे होमवर्क प्रोवाइड कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एट अ चैरिटी शो द प्राइस ऑफ इच टिकट वाज इतना। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। एक चैरिटी शो है, ठीक है, उसमें एक टिकट का कॉस्ट क्या है 32 रुपीज़, 32 होल 1/2 रुपीज़। एक चैरिटी शो है, उस टिकट का कॉस्ट क्या है 32 होल 1/2 रुपीज़। इज इट क्लियर? ओके। द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय अ बॉय वाज, और एक लड़की द्वारा टोटल अमाउंट कलेक्ट किया गया कितना 877 होल 1/2 रुपीज़। तो हमें बताना है हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड बाय हिम। हमें बताना है उसने टोटल कितने टिकट सोल्ड किए। देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक लड़के ने एक टिकट का प्राइस क्या रखा है, कहाँ गया, 32 होल 1/2 रुपीज़, ठीक। और एक लड़के ने एक टिकट का प्राइस, दुकानदार है, और एक टिकट का प्राइस क्या है उसने रखा है 32 होल 1/2 रुपीज़, ठीक है। और उसके पास टोटल पैसे मिल जाते हैं कितना 877 होल 1/2 रुपीज़। तो बताना है कि कितने टिकट और फाइंड होंगे, ये टिकट वाली कितने फाइंड होंगे, कितने पैसे होंगे। इज इट क्लियर? तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, इसका देखिए पहले स्टेटमेंट बता देना, लिख लीजिएगा। पहले देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बुक में ध्यान दीजिए। कॉस्ट ऑफ वन टिकट इक्वल टू करके लिखेंगे 27 होल 3/4 रुपीज़, ठीक। सॉरी ये 27 नहीं, ये क्वेश्चन में 11 सॉरी लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन टिकट इक्वल टू कितना है 32 होल 1/2 रुपीज़। ओके, फिर नीचे लिखेंगे टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय अ बॉय, लड़के के द्वारा टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है, लिखेंगे 877 होल 1/2। चलिए देखिए मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ। लिख देंगे पहले क्या कि कॉस्ट ऑफ वन टिकट, कॉस्ट ऑफ, थोड़ा जल्दी लिखिए, मैं बिल भी देना लिखवा दे रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ वन टिकट इक्वल टू कितना दिया ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या है सॉरी 32 होल रुपीज़ 32 होल 1/2, ठीक। अब हमें बताना है ये सॉरी, अब देखिए क्या है एक टिकट का कॉस्ट कितना है, अभी बताना है कि हम लोग कितने पैसे में 87 होल 877 होल 1/2 रुपीज़ में कितना परचेस करेंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ अमाउंट, देखिए क्वेश्चन में ही लिखा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए लिखा है ना द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय अ बॉय बस इतना। तो बस लिखेंगे कि नंबर सॉरी टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय अ बॉय इक्वल टू करके 877 होल 1/2 लिख लेंगे। जो क्वेश्चन जिसने लिखा है टोटल अमाउंट कलेक्टेड, देखिए मैं बस लिख दे रहा हूँ, करा नहीं रहा हूँ, कराता तो बहुत प्रॉपर नहीं कराता, ठीक है। जो वैल्यू टोटल गिवन है 877 रुपीज़ 1/2, यही है ना। हाँ, अब बताना है कि कितने टिकट, इतने का टोटल, इतना उसके पास टोटल पैसा है और वन टिकट का कॉस्ट कितना दिया है। अब बताना है कि इतने पैसे में, भाई साहब इतने पैसे में हमें कितने टिकट और मिलेंगे, कितने टिकट्स मिलेंगे, टिकट्स है नॉट टिकट्स, कितने टिकट्स मिलेंगे हमें ये बताना है, ठीक है। ये बताना है कितने टिकट्स मिलेंगे। ओके, तो सॉल्व करके आएगा तो लिख देंगे हेंस द बॉय सोल्ड, जितना आंसर है, ठीक है, लिखने के बाद टिकट ऑफ द चैरिटी सोल्ड, जितना टिकट मतलब सोल्ड हुआ रहेगा लिख देंगे हेंस द बॉय सोल्ड, फिर उसके बाद जितना आंसर लिखा रहेगा लिख देंगे ऑफ द चैरिटी सोल्ड। क्लियर? देखिए इतना जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया, इस लेक्चर में भी पढ़ा रहा हूँ और टीचर्स में भी पढ़ाया, मैं एक एक वर्ड प्रॉब्लम को करा रहा हूँ, छुड़वा नहीं रहा हूँ, इसलिए कि ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट हो, क्वेश्चन को पढ़ के समझने की, क्वेश्चन अच्छे क्या कह रहा है वो चीज़ें आपको सीखने आए। मैं एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन में मिस नहीं कर रहा हूँ, और जो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ उसका स्टेटमेंट बनाना भी सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को स्टेटमेंट बनाने ही नहीं आता है क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। तो सारे बच्चों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं स्टेटमेंट को एक एक लाइन में लिखवा के समझा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जो होमवर्क दिया जाए उसमें भी ट्राई करें, अपना एफर्ट लगाएं। मैं आधा से भी स्टेटमेंट बता ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप लोग अपने सॉल्व करने के लिए ट्राई करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में भी वैसे एकदम सिमिलर है, मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अरेंज अ पिकनिक। एक ग्रुप स्टूडेंट्स का क्या है कि ग्रुप है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज अ पिकनिक, एक स्टूडेंट्स हैं ग्रुप के और उन्होंने पिकनिक का क्या किया अरेंजमेंट किया।
सिंपल सी बात है कि जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप लोग प्लान बनाएंगे और एक स्टूडेंट से 261.1 रुपीज़ ले रहे हो, तो हमें बताना है द टोटल कंट्रीब्यूशन वाज 2876.1/2 रुपीज़। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल, सॉरी आर देयर इन ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सेम की तरह है, स्टेटमेंट बनाना आपको सीखना है। देखिए कह रहा है कि एक पिकनिक का ग्रुप बन रहा है, उसमें एक स्टूडेंट से पैसा जो है वो लिया जा रहा है कि चलो भाई घूमने चलना है और तुम हमें क्या करो कि एक लड़कों से हमें इतना पैसा लेना है, और वह एक लड़का पैसा देता है कितना 260, इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं। ये भी सेम आप लोग करेंगे। देखिए एक पिकनिक बन रही है, ये पिकनिक है, समझ लीजिए इसमें एक लड़की है, दो लड़के, सब बॉयज है, मतलब बॉयज पता नहीं कितने सारे सब बॉयज हैं, पता नहीं कितने सब सारे बॉयज हैं। ये क्या है? ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। किसके ग्रुप है? पिकनिक के ग्रुप है। देखिए बहुत बेसिक समझा, और हमें ये बताया जा रहा है कि इसमें एक लड़का जो है ना, एक लड़का, इसमें तो पता ही नहीं कितने सारे लड़के हैं, हम कह रहे बहुत लड़के हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं, हमें पता नहीं, पर ये पता है कि एक लड़का जो पैसा हमको दे रहा है, कितना दे रहा है 266 फॉर व्हाट, वेयर, सॉरी 261 1/2 रुपीज़ हम लोग को दे रहा है। ये पता चला कि एक लड़का इतना दे रहा है, तो हमें क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इन सभी जो बच्चे हैं टोटल कितना पैसा दिए, टोटल पैसा दिए, टोटल मनी कितना है, ध्यान दीजिएगा, टोटल मनी कितना कलेक्ट हुआ है, टोटल मनी कितना कलेक्ट हुआ है, क्वेश्चन में देखिए 2800 रुपीज़, 2876 for 1/2 रुपीज़, यही है, ठीक है। इतना तो देखिए टोटल एक बच्चा इतना पैसा दे रहा है, तो पूरे इतने सारे जो ग्रुप के बच्चे हैं पैसा कलेक्ट करने में इतना आ रहा है, तो हमें बताना है कि इस ग्रुप में बच्चे कितने हैं, स्टूडेंट्स फाइंड करना है हम लोग को। क्वेश्चन क्या कहा है ये समझ में आया कि नहीं, सबको पहले ये बताओ, हम लोग को स्टूडेंट्स फाइंड करना है, क्लियर टू एवरीवन, स्टूडेंट फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, इसका स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे, नंबर ऑफ टोटल कंट्रीब्यूटेड बाय वन, देखिए लिखेंगे अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, स्टेटमेंट बनाएंगे इसके लिए, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्टूडेंट इक्वल टू इतना, क्लियर। फिर सेकंड में बनाएंगे टोटल अमाउंट कलेक्टेड, देखिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे लिख लीजिएगा, टोटल अमाउंट में कितना मनी मिले, टोटल मनी कलेक्टेड इक्वल टू इतना, सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में लिख लीजिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप, जब हम लोग फाइंड करेंगे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप करके इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करने के आंसर आ जाएगा, बस वही हम लोग आंसर देगा, लिख देंगे हेंस देयर आर, जितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, क्लियर। इज इट क्लियर और नॉट, अरे बोलो यार, आया कि नहीं, ओके गुड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 24 liters of milk was distributed equally among all the students in a hostel। 24 लीटर, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 24 लीटर मिल्क हमारे पास है, ठीक है, और एक हॉस्टल में हमें क्या करना है कि सभी बच्चों को उस 24 लीटर मिल्क में इक्वली बांटना है, ठीक है। एक हॉस्टल है, उसमें ढेर सारे बच्चे हैं, हमारे पास टोटल मिल्क कितना है 24 लीटर है, और उस 24 लीटर में हमें सबको मिल्क देना है, किसी एक को भी छोड़ना नहीं है पर्टिकुलर, ठीक है, सबको प्रोवाइड करना है, ठीक। तो उसके बाद इफ ईच स्टूडेंट गॉट 2/5 लीटर ऑफ मिल्क, यदि कह रहा है कि एक स्टूडेंट 2/5 लीटर मिल्क पाता है, ध्यान से सुनना, एक हॉस्टल में ढेर सारे बच्चे हैं, 24 लीटर मिल्क है, और उस बच्चों में एक बच्चा क्या है कि 2/5 लीटर मिल्क पाता है, तो हमें बताना है कि टोटल कितने बच्चे मिल्क, टोटल कितने बच्चे उस हॉस्टल में थे। एकदम सेम ऊपर वाली की तरह है, मैंने क्या कहते बता रहा था कि पिकनिक में जाने के लिए टोटल पैसा इतना था, ओके, और एक बच्चा इतना दे रहा था, तो कितने बच्चे होंगे ग्रुप के, सेम यहाँ भी बताना है कि एक हॉस्टल में इतने बच्चे हैं और टोटल मिल्क हमारा 24 लीटर है, और एक बच्चे को 2/5 लीटर प्रोवाइड हो रहा है, तो हमें बताइए कि टोटल उस हॉस्टल में कितने बच्चे होंगे। इज इट क्लियर और नॉट, ओके। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए तो इसका भी स्टेटमेंट सेम, इसमें भी हम नहीं बताते हैं, पहले लिख लेंगे, देखिए बुक से ही लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिवन टू ईच स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट्स को जो हम लोग मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए है ना, लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क, या तो ये भी लिख सकते हैं ईच स्टूडेंट गॉट इक्वल टू 2/5 लीटर ऑफ मिल्क, बुक से ही, ठीक। फिर लिखेंगे टोटल क्वांटिटी मिल्क, ये लिखेंगे टोटल
टोटल क्वांटिटी मिल्क वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग, ठीक है ना, लिखा है ये लिखिए इक्वल टू 24 लीटर लिखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना होगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख के हम लोग क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख के हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख के हम लोग जो टोटल मिल्क दिया होगा, देखिए स्टेटमेंट बनाना बता दिए, टोटल मिल्क दिया है, टोटल मिल्क कितना है 24, एक स्टूडेंट को क्या मिला है 2/5, इसको सॉल्व करेंगे 24 into 5/2, 2 से 24 कैंसिल हुआ 12, दैट मींस 60। हॉस्टल कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 60, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 करा देते हैं, चलिए देख लीजिए। हालांकि क्वेश्चन नंबर 14 भी एकदम सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, पर फिर भी देख लीजिए एकदम आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ के आपको समझा देते हैं। देखिए a bucket contains 20 whole 1/4 liter of milk, सॉरी वाटर, एक बाल्टी है, ध्यान से सुनना, एक बाल्टी है और उसमें टोटल वाटर कितना है 20 whole 1/4 लीटर। कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन नहीं, सर आपने बताया एक बाल्टी है, एक छोटे से बच्चे से पूछेंगे बेटा एक बाल्टी है और इसमें 24 whole 1/2 लीटर, सॉरी कितना है 20 whole 1/4 लीटर वाटर आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे अ स्मॉल जग हैज अ कैपेसिटी ऑफ 3/4 लीटर, और उसी बाल्टी में एक जग है और उस जग की कैपेसिटी क्या है 3/4 लीटर ऑफ वाटर है। अच्छा भैया, उसमें 3/4 लीटर ही वाटर आता है जग में। अब हमें बताना है हाउ मेनी टाइम्स द जग हैज टू बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द बकेट टू गेट इट एम्प्टी। देखो एकदम इतना इजी तरीके से इसको समझाएंगे तो बहुत अच्छा से आएगा। अब कह रहा है उस जग से कितनी बार पानी को हम लिया जाए कि वो जो बकेट है, बकेट की जो वाटर है वो एम्प्टी हो जाएगा। सिंपल से बेटा तुम नहाने जा रहे हो और उस बाल्टी में याद रखना कि टोटल पानी तुमको दिए कितना है 20 whole 1/4 लीटर पानी दिए हैं और उसमें एक जग डाल दिए और बता दिए बेटा इस जग में क्या है कि 3/4 लीटर वाटर आता है। अब तुम कितनी बार जग से अपने ऊपर पानी से नहाओगे कि पूरी पानी खत्म हो जाए, 20 whole 1/4 लीटर पानी खत्म हो जाए, एम्प्टी हो जाए। कॉमन सेंस लगाने, एम्प्टी पानी उसमें भरें और एक जग में 3/4 लीटर वाटर आ रहा है, कितनी टाइम हम अपने बॉडी पे वाटर को क्या करेंगे ड्रॉप करेंगे, मतलब डालेंगे उसको पानी को कि वो पूरी जो बकेट है वो एम्प्टी हो जाए। ठीक, आइए स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, एकदम इसमें घबराने सोचने वाली कोई बात नहीं है। लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ स्मॉल जग, पहले लिखेंगे स्मॉल जग की कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ स्मॉल जग, स्मॉल जग की कैपेसिटी क्या है भाई, सर हमने जाना है कि स्मॉल जग जो मग है उसकी कैपेसिटी देखिए क्या है, क्वेश्चन में 3/4 लीटर है, सिंपली एज यूजुअल 3/4 लीटर हम लिखेंगे। एनी डाउट? सेकंड में फिर क्या लिखेंगे, देखिए कैपेसिटी ऑफ बकेट, अब बकेट की कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी, ये भी क्वेश्चन हमारा किसी में मैं आपको थोड़ा सा आप लोग कहेंगे सर सारा होमवर्क दे देना है। कैपेसिटी ऑफ बकेट, कैपेसिटी ऑफ बकेट कितना है क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए कैपेसिटी ऑफ बकेट क्या है 20 whole 1/4 लीटर, ठीक है। ये बकेट की कैपेसिटी, स्मॉल जग की कैपेसिटी क्लियर। अब हमें बताना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्मॉल जग, अब हमें बताना है कि कितने हम लोग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्मॉल जग से हम लोग फाइंड करते हैं ना कि कितने टाइम्स हम लोग डालेंगे कि जो बकेट है वो एम्प्टी हो जाए। लिखेंगे स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्मॉल जग सिंस required number of small जग, स्मॉल नंबर हम रिक्वायर्ड क्या करेंगे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग टोटल क्या करेंगे, पहले इसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 20 whole 1/4 ओके डिवाइड व्हाट 3/4
इज इट क्लियर? देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको a बाई बी के फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में। 24 से 80 प्लस 1 81 बाई 4 ब्रैकेट डिवाइड 3 बाई 4 इसके पावर ले जाते हैं। देखिए 81 बाई 4 इंटू 4 बाई 3, 4 से 4 कैंसिल हुआ, हाउ मेनी टाइम्स 1 and 3 से 81 cancel हुआ, how many times 27, that means my answer is what 27 लीटर। तो हम लोग क्या देंगे 27 लीटर टोटल आ रहा है। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लीटर नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ जग हम लोग को फाइंड करना है कि कितने टाइम्स हम लोग नंबर्स ऑफ जग उस वाटर से ले कि वो जो बकेट है वो एम्प्टी हो जाए। ठीक है, लिखेंगे हेंस यहाँ पे देखिए बुक में ही है क्वेश्चन नंबर 14, हेंस the jug has to be filled has to be filled 27 times। कितने टाइम्स किया 27 टाइम्स 27 टाइम्स बस 27 टाइम्स लिया उसको क्या करने के लिए फिल करने के लिए। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए। एंड स्टूडेंट्स टुडे नाउ क्लास इज ओवर, टुमारो वी विल मीट एट सेम टाइम एट सेम प्लेस। थैंक यू।